नाजरीन, आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने टीचिंग की सरकारी नौकरी छोड़कर तोतों का कारोबार किया और आज वो इस कारोबार से माहाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इन्होंने आलीशान महल नुमा घर भी इसी कारोबार से बनाया है। इनकी कामयाबी की पूरी कहानी क्या है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले ये बताएं कि आप HOD थे एक स्कूल में और आप टीचर थे, तो सर ये लव बर्ड और बर्ड के नाम से आपने ये जो कंपनी बनाई है एंडस एवरी, ये सक्सेसफुल कैसे हुए? आप एक टीचिंग से दूसरी फील्ड में आए, क्या सर ये पीरियड रहा आपका? मैं स्कूल में नौकरी करने के साथ साथ बर्ड्स वहाँ पे भी रखे हुए थे और जिस दिन कदम रखा था स्कूल में उसी दिन अज़म किया था कि सारी ज़िंदगी मुलाजिम नहीं रहना। तो मैंने कहा था ये वो वाहिद शौक़ है जो घर बैठे हो सकता है, जिसके लिए मुझे फैक्ट्री, रकबे ज़मीन या सैकड़ों मुलाजमों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मैंने लगाए थे उस स्कूल के अंदर। 9 साल मैंने बर्ड्स भी वहाँ पे ब्रीड करवाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी की और आज इस लेवल पे आ चुका हूँ कि अपनी टीम डेवलप की है और घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को चला रहा हूँ। सर आपका इस वक्त पीक टाइम चल रहा है, ये पीक टाइम की वजह क्या है? और भी लोगों ने आपके साथ बिजनेस शुरू किया होगा, वो इस तरह ग्रो क्यों नहीं कर सके, आप क्यों ग्रो कर गए सर? जो मेरी बुनियादी वजह थी, जो मैंने अल्लाह के साथ एक कमिटमेंट की थी कि जो मेरे साथ मुश्किलात पेश आई वो लोगों के साथ ना हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट इस कारोबार की समझ लें कि मैंने ईज़ ऑफ बिज़नेस क्रिएट की, यानी जो इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सोशल मीडिया पे दुनिया को बताया। सर स्टार्टिंग में फेलियर का भी सामना करना पड़ता होगा, कभी ख्याल नहीं आया कि यार इस बिजनेस को तरक कर देता हूँ, जो मेरी फील्ड थी वापस उसी में चला जाता हूँ? नहीं, कभी नहीं आया? कभी भी नहीं। ठीक है सर, इधर आपके दोस्त भी काफ़ी खड़े हैं सर, ये किस शोबे से वाबस्ता हैं, काइंडली ये भी हमें बताएं। मैं सबका मुख्तसर तारफ़ करवाता चलूँ। ये जासिम भाई शेखपुरा से हैं, सऊदी अरब में हैं, कंप्यूटर फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं और ये मेरे NS पार्टनर हैं। इनके साथ साथ समीउल्लाह साहब जो कि IT रिलेटेड हैं और माशाल्लाह ये 30 साल पुराने लव्बर्ड के ब्रीडर हैं। इनके साथ साथ वकास सलीम जिनको मेरे साथ अटैच हुए तकरीबन 5 साल हुए हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं और ये भी मेरे NS के पार्टनर हैं, मेरे सोशल मीडिया को ये हैंडल करते हैं। रिजवान साहब जिन्होंने 20-25 साल अमेरिकन कंपनीज़ के साथ IT डिपार्टमेंट में काम किया है, तो ये मेरे YouTube ऑफिशियल पेज और इस तरह के दीगर पेजेस को हैंडल करते हैं। हसनैन साहब का अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, तो IT शोबे के साथ रिलेटेड होने के साथ इन्होंने मेरा NS ऑफिशियल वेबसाइट बनाया है। मेरे NS के पार्टनर है लवबर्ड्स के अंदर। समी खान साहब एक कॉल सेंटर पे काम करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड्स में आए हुए हैं, इनको तकरीबन 5 साल हुए हैं। अदनान जमील साहब इनकी अपनी ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर होने के साथ साथ लवबर्ड के ब्रीडर हैं और खूब पैसा कमाया बर्ड्स में से, ये मेरे ऑफिशियल पार्टनर हैं। मलिक मोइन साहब वन एंड ओनली, ये सुपर डैशिंग पर्सनैलिटी, ये हर फन मोला है और बाय प्रोफेशन एक वेल्डर हैं। लवबर्ड्स के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ब्रीडर हैं, मेरे ऑफिशियल पार्टनर। खुरम जहांगीर साहब जिनको मैंने खिताब दिया है वड्डा डॉन, तो ये भी लवबर्ड के ब्रीडर हैं। ये इन्होंने इंग्लैंड जाने की कोशिश की, फिर पाकिस्तान वापस आ गए थे, तो ये मेरे ऑफिशियल पार्टनर हैं। उस्मान भाई रेजर्स एज इनका सलून है जहाँ पे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ आती हैं DHA में बाल कटवाने, तो माशाल्लाह आप देखते हैं ये स्टाइलिश आदमी है, तो इन्होंने भी लवबर्ड्स ब्रीड करवाए हैं, मेरे पार्टनर हैं। आपने इस बंदे को यकीनन मेरे साथ देखा होगा, सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा होगा, ये दिन रात मेरे साथ होते थे और होते हैं। क्यों सर? इनका सर ये मज़ाहिया टाइप आदमी है, कॉमेडियन है, वेला आदमी है। अच्छा। ये ब्रांथ रोड के बिजनेसमैन है और इनका बेसिकली मोटर्स का काम है, तो ये भी लवबर्ड के ब्रीडर हैं, ऑफिशियल पार्टनर। हमजा शेख साहब आज पूरा पाकिस्तान जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इस वक्त सोलर में काम कर रहा है। इनका सोलर का बेहतरीन सेटअप चल रहा है, सोलर के साथ साथ लवबर्ड्स और लवबर्ड्स के साथ मुख्तलिफ स्पीसीज़ पे लगाई हुई हैं, ऑफिशियल पार्टनर। ताहिर गुज्जर चौधरी साहब ये हैं फैसलाबाद के, इनका प्रोफेशनली केमिकल्स का काम है, तो इनको लवबर्ड ब्रीड कराते हुए काफ़ी अरसा हुआ है। तो फैसलाबाद में मेरे सबसे पहले पार्टनर यही थे। राना शानी साहब इन्होंने माशाल्लाह बड़ी रंग बिरंगी ज़िंदगी गुजारी है और माशाल्लाह इनकी अपनी एल्युमिनियम फैक्ट्री है। एल्युमिनियम फैक्ट्री होने के बावजूद शौक़ के साथ मुंसलिक होने के लिए लवबर्ड के ब्रीडर हैं पिछले 10 सालों से। हमारे हामिद इसहाक साहब बाय प्रोफेशनल इम्पोर्टर है, मैकडोनल्ड्स उनके साथ इन्होंने काम किया बड़े वसी पैमाने पे, लवबर्ड के ब्रीडर ऑफिशियल पार्टनर। अरफान अकरम साहब वाहिद वो मेरे दोस्त जिनके पास आज लवबर्ड नहीं है लेकिन पहले लवबर्ड थे, लेकिन कहते हैं सिर्फ इस टीम का हिस्सा बनने के लिए मैं हर जगह पे आपके साथ लब्बे कहूँगा, और इन्होंने 20 साल सऊदी अरब में गुजारा है और दुनिया घूमी है, तो ये मेरे ऑफिशियल पार्टनर हैं विदाउट बर्ड्स। काशिफ पाशा इनको भी डॉन का खिताब दिया गया। इनके वालिद साहब ने पाकिस्तान में सबसे पहले CDs का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बाय द नेम PMC, तो ये कराची के थे, लाहौर शिफ्ट हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ज़्यादा पुराना तल्लक है। ऑफिशियल पार्टनर डॉक्टर फैसल साहब प्रोफेशनल इंपोर्टर रहे हैं, केमिकल्स और मशीनरी मंगवाते रहे,
ان کو جب کووڈ کے دن تھے ان کی ٹیم کو پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہے کووڈ میں سب سے زیادہ ٹیسٹ پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی. آج میں نے اور انہوں نے مل کر برڈز جینیٹک سینٹر کے نام سے ایک پرندوں کا لیب کھولا جہاں پہ ہم فیدر کی ڈی این اے سیکسنگ کرتے ہیں. آفیشیل پارٹنر ہے. ٹھیک ہو گیا سر. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ قاسم چودھری صاحب وہ واحد آدمی جس نے لو برڈ کی ویڈیوز دیکھ کر لنڈن چھوڑ کر پاکستان آیا. تو میں چاہتا ہوں آپ ان سے ذرا کچھ سوال پوچھیں. جی کاشف صاحب جیسا یہ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل 100% ایسا ہی ہے سر. تو سر اتنی محبت کیوں آپ کو لو برڈ سے؟ لو برڈ سے بس یہ شیخ صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے ذرا تھوڑا سا انسپائر ہوا تھا. میں کہتا ہوں کروڑوں روپے اس بندے نے کمائے ہیں. شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. بس یہ شیخ صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے تو میں نے کہا چلے اس بزنس کے اندر کام کرنا چاہیے تو آئے. شکر الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. سر آپ اور بھی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے لیکن شیخ صاحب کی ویڈیوز نے آپ کو اٹریکٹ کیوں کر لیا؟ دیکھیں ہر بندے کی ایک سپیکنگ پاور ہوتی ہے. جس طرح عمران خان کی ایک سپیکنگ پاور ہے وہ مطلب کھینچتی ہے عوام کو, تو اسی طرح شیخ صاحب کی پرسنالٹی ہے کھینچتی ہے عوام کو, تو ہم بھی اسی کھینچ میں چلے آئے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. تو تب تک کھچے رہیں گے, کہیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آزمائے ہوئے دوست ہیں سر, یہ آزمائے ہوئے دوست ہیں. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب آج آپ کے سارے دوست اکٹھے ہیں, اکٹھے ہونے کی ایک وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دیں ذرا. آئی بلیو کہ ایک بندہ اکیلا ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں. اینڈ یونٹی از اسٹرینتھ. اور اگر آپ پاکستان لیول پہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتا. میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہم ڈائریکٹلی پاکستان سے برڈز باہر نکالیں جو کہ لوگ کافی دیر سے کرتے چلے آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم اس میں حصہ دار ہو. پاکستان میں جتنے بھی لو برڈ کے ریلیٹڈ فیسلٹیز ہیں ہم عام آدمی کے لیے آسانی اور میسر کے ساتھ کریں. اور پاکستان میں جو لو برڈ کی جو ڈیمانڈ اس وقت تھوڑی سی انسٹیبل ہے پاکستان کی اکنومیکل حالات کی وجہ سے, میں اپنی ٹیم کے ساتھ کچھ ایسا اسکیڈول کروں کہ عام آدمی کو آسانی ہو انشاءاللہ. شیخ صاحب لو برڈ کا پاکستان اور پوری دنیا میں آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں تقریباً 60% آبادی ہماری ملازم پیشہ ہے اور دن بدن اخراجات بڑھ رہے ہیں اور آمدن نہیں بڑھ رہی. تو ہر ایک کو الٹیمیٹلی کوئی ایسی فارمنگ یا کوئی ایسی لو انویسٹمنٹس کے ساتھ کاروبار میں آنا پڑے گا جو وہ خود کر سکے, جس پہ وہ کسی کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ کنزیومیبل آئٹم نہیں ہے, آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, لیکن ہر بندہ گوٹ فارمنگ نہیں کر سکتا. یہ دودھ نہیں دیتے اور ہر بندہ اپنے گھر میں بھینس نہیں رکھ سکتا, لیکن آپ 1 پنجرے 2 پنجرے 3 پنجرے رکھ سکتے ہیں جس سے آپ معمولی سے معمولی کچھ کما سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے انویسٹمنٹ کے حساب سے کما سکیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت عراق, ایران وایا افغانستان, یورپ, ترکی میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ میں مثبت ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مزید آسانیاں فرمائے گا.